द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में अब भाजपा सांसद दादागिरी पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के लिए चाहे जो करना पड़े, अस्त्र शस्त्र जो चलाना पड़ जाए, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ जाए, लेकिन बूथ तो जीतना ही है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही है। और यह कोई और नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं। जरा सोचिए कि ये लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। इसे दादागिरी ही तो कहते हैं। मामला मध्य प्रदेश का है। जरा पहले सुन लीजिए आप कि वो कह क्या रहे हैं, फिर पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि क्यों कह रहे हैं। बूथ कैसे जीते, साम दाम दंड भेद, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े, बूथ जीतना, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आप सब तैयार हैं? तो सुन लिया आपने। ये सतना सांसद गणेश सिंह हैं, बीजेपी के हैं, और इन्होंने ही ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है जिसे गुंडागर्दी कह सकते हैं, दादागिरी कह सकते हैं। इनके इस वीडियो के बाद तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। कहा जाता है कि चुनाव की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले ही इन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब ये चुनाव की घोषणा के बाद दें या पहले दें, अगर ये खुले तौर पर साम दाम दंड भेद अस्त्र और शस्त्र की बात करेंगे चुनाव जीतने के लिए, तो यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में इन्हें तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इस वीडियो को शेयर किया है पीयूष बबेले ने और उन्होंने लिखा भी है, तो भाजपा सांसद अस्त्र शस्त्र से चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव आयोग जी कहां है आचार संहिता। यह पीयूष बबेले साहब पूछ रहे हैं। यहां निश्चित तौर पर कोई भी सवाल खड़ा करेगा। कांग्रेस ने भी आपत्ति जाहिर की है। ये वैसे सांसद हैं जिसे बीजेपी ने बीच मझधार में फंसाया था और ये डूब गए थे। मतलब जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस सांसद महोदय को विधायकी का टिकट दिया गया था और ये हार गए थे। चुनाव हारने वालों का तेवर भी इतना ही गर्म है क्योंकि ये सांसद तो थे। ऐसे में सांसदी बची है तो हनक दिखा रहे हैं। मिशन एमपी इलेक्शन ने इस वीडियो को लेकर कुछ लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां कहा गया है कि सतना सांसद गणेश सिंह का बड़ा बयान, बूथ कैसे जीते, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े, बूथ जीतना, मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। मतलब चुनाव जीतने के लिए आप जितने घटिया स्तर की बयानबाजी करना चाहें, खुली छूट है, क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं। यहां गौर कीजिए, ये भाजपा सांसदों की जो हनक है वो क्या सिर्फ सत्ता मिल जाने की वजह से ही आती है ना। तभी तो ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर उनके बहिष्कार का ऐलान कर देते हैं। जब मर्जी हो कुछ भी अनाप शनाप नफरती बयानबाजी भी करेंगे, सब में छूट है। अगर कोई दूसरी पार्टी से कुछ ऐसा बोल दे तो फिर देखिए कैसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पवन खेड़ा कुछ बोल दे तो हवाई जहाज से उतार कर पुलिस ले जाना चाहती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस भाजपा सांसद पर कोई कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि टिकट तो इन्हें इस बार भी मिला है, पहली लिस्ट में ही नाम आ गया ना। इन्हें तो विधानसभा का भी टिकट मिला तो हारे, लेकिन लोकसभा में फिर से इनका टिकट बरकरार है। मतलब ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए ये होगा तो हथियार चलाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, बूथ लूटने जैसा बयान दे रहे हैं कि जाओ बूथ लूट लो। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनात्मक चिट्ठी लिखकर जो इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा दें कि हमने 10 साल में आपके लिए बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। लेकिन सबको पता है क्या किया है। युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जो गरीब हैं वो महंगाई की मार झेल रहे हैं, और किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं। वहां दिल्ली में एंट्री हो नहीं रही है। ध्यान तो यह भी देना चाहिए
कि जो शरणार्थी हैं, पाकिस्तानी हैं, घुसपैठिए हैं, जिन्हें सीएए के जरिए नागरिकता दिए जाने की बात कही जा रही है, उन्हें भाजपा ने अपने नेतृत्व में, उनके कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करवाया। दिल्ली में इसकी छूट है, इजाजत है कि एक मुख्यमंत्री को माफी मांगने के लिए कहा जाए, ऐसे पाकिस्तानियों के द्वारा प्रदर्शन कराया जाए, और किसान जो इसी देश की मिट्टी में पले बढ़े हैं, उन्हें बस बाहर ही रोक दिया जाए कि भाई अंदर मत आओ, यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम हक की बात कैसे कर सकते हो। अब आइए इसकी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि खबरें जब छपी हैं तो बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन्होंने ऐसी नफरती बयानबाजी भी की है, एक तरीके से उकसाने का काम किया है। इनको तो सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। लिखा गया है, हरिभूमि के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सतना सांसद गणेश सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि वायरल होने लगा वीडियो। अब यहां से सबने एतराज भी जताया है। कहा जा रहा है, देखिए अपने स्क्रीन पर, हरिभूमि का कहना है कि दरअसल सांसद गणेश सिंह शुक्रवार को उचेहरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सतना सांसद ने कार्यकर्ताओं जोशीले अंदाज में प्रेरित करते हुए कहा, कल आचार संहिता लागू हो जाएगी, आचार संहिता के लिए महज 60 दिन बचे हैं, इसलिए साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र चाहे जो चलाओ, लेकिन भाजपा को बूथ जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाओ। ये बयान एक सांसद का हो सकता है क्या, जो जनप्रतिनिधि हो? ये सांसद कम बाहुबली गुंडा टाइप जरूर नजर आते हैं। इन पर तो इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि इन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चुनाव प्रचार में रहे तो पता नहीं क्या अस्त्र शस्त्र चलवा देंगे। कार्यकर्ता तो अपने नेता की बात खूब सुनते हैं, जब चाहेंगे गोली चलवा देंगे, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने उनके इस बयान पर एतराज जताया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अतुल गौतम डब्बू ने सांसद गणेश सिंह के इस बयान और उसमें उपयोग की भाषा शैली पर एतराज जताया है। कहा, वोट के खातिर कार्यकर्ताओं को इस तरह उकसाना ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कई विवाद हुए थे। गणेश सिंह 20 साल से सांसद हैं, उन्हें संसदीय क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहिए, न कि उपद्रव कराकर। गणेश सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो 20 साल से सांसद हैं, लेकिन भाषा उनकी जो है किसी गुंडे की तरह है। इनको विधायकी का टिकट मिला था, लेकिन ये जीत नहीं पाए। हमने इसकी जानकारी खबर की शुरुआत में की थी। इस संबंध में एमपी तक ने जानकारी दी है। एमपी तक ने अपने हेडलाइन में लिखा कि बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीतने की दे दी खुली छूट, बोले साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र जो इस्तेमाल करना है करो, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आइए जरा दिखाते हैं आपको। बताया जा रहा है यहाँ पर एमपी तक के द्वारा कि दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह ही थे, जो कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से 4400 वोटों से चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी की जारी पहली सूची में जब वर्तमान सांसद गणेश सिंह पर ही मुहर लग गई, तो अब गणेश सिंह कुछ इस तरह कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। और सिद्धार्थ कुशवाहा जीते थे, तो गणेश सिंह पर उन्होंने निशाना भी साधा है। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि सांसद गणेश सिंह ने जो बयान दिया है वो साफ तौर पर उनकी मनोदशा को बता रहा है। बीजेपी द्वारा दिए गए 400 पार का टारगेट पूरा करने, बीजेपी के नेता लोकतांत्रिक मूल्यों का भी नष्ट करके चुनाव जीतने, इस तरह के बयान अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं ताकि गलत तरीकों का उपयोग कर वे चुनाव को प्रभावित कर सकें। सांसद हार की कगार पर हैं, इसलिए बौखला गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जनता अब इनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर जनता को जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को ऐसे वीडियो देखने के बाद कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।